सांब शिवाय नमः। पार्वती देव्ये नमः। शिव पुराण की कथा को श्रवण करने से पूर्व देवी सरस्वती को नमस्कार, वेद व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम, स्थान देवता के चरणों में प्रणाम, साक्षात भगवान शिव के वांगमय स्वरूप शिव महापुराण के चरणों में प्रणाम, व्यासपीठ के वाम भाग में विराजे हुए विप्र शास्त्री को और दक्ष भाग में संगीत मनीषियों को भी वंदन करते हुए, आप सभी शिव भक्तों को वंदन करते हुए, इस जगत के अखिल ब्रह्मांड के अनेकानेक ऋषि मुनियों को भी वंदन करते हुए और माता पिता गुरु के चरणों में एक मन लगाते हुए शिव पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बड़े प्रेम और भाव से कहिएगा, हर हर शंभो। कल तक कथा जब श्रवण करी थी महाराज, तो 2 प्रश्न घर जाकर के बालकों को बताने के लिए बोला था। बताए या नहीं बताए? देखो, कथा के पंडाल में बैठे हो, असत्य भाषण मत करना। किस किसने घर जाकर 2 प्रश्न अपने बच्चों को बताए? हाथ खड़ा करके बताओ भाई। अपने घर जाकर बच्चों को 2 प्रश्न किसने बताए कि आज शिव पुराण के 2 प्रश्न है? मतलब आपने व्यासपीठ का कहना भी नहीं माना। ओके, आपने व्यासपीठ का कहना भी नहीं माना। केवल 2 माताएं ऐसी है जिन्होंने कहा कि हमने घर जाकर बच्चों को बताए। केवल यहां पर बैठना ही लाभकारी नहीं है हमारा। दुनिया में, संसार में व्यक्ति आता है और प्रारब्ध के वशीभूत, कर्म के वशीभूत जब पुनः चला जाता है, तो यहां छोड़कर जाने के लिए हमारे पास में क्या है? थिंक, सोचना चाहिए हमको। हमारे पास यहां छोड़ने के लिए क्या है? सोना चांदी, रुपया पैसा, ये छोड़ करके जाएंगे? हाँ, ये तो छोड़कर जाना ही है। कौन लेकर के जाएगा इसको? लेकिन असल में जो छोड़कर जाने की बात है वो है हमारे बालकों को संस्कार। जब तक हम अपने बालकों को, नए निहालों को संस्कार प्रदान नहीं करेंगे, तब तक बिल्कुल भी ऐसा विचार न करें कि हमारा घर सुदृढ़ हो जाएगा। कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जो बालकों को बताने की जरूरत नहीं होती है, वे स्वतः ही सीख जाते है ना, स्वतः ही सीख जाते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बालकों को बताएं। वर्तमान में युवा जो है, सनातन धर्म से विमुख होकर के अन्य कार्यों की ओर अपना मुख कर रहा है। रोज टीवी में, अखबारों में इन सब बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। आज फला जगह पर ये गलत कार्य हुआ, फला जगह पर ये गलत कार्य हुआ। क्या कारण है इसका? इसका एक प्रमुख कारण जो है, मुनियों ने जिसका अन्वेषण किया है कि हमने अपने अपने घरों में देवी देवताओं का नाम अर्चन पूजन करना केवल औपचारिकता कर दी। मुझे आज भी याद है, जब हमारी दादी जी मंदिर में बैठ जाते थे पूजन करने के लिए, तो हम सब छोटे बच्चों को
सायं काल में एक जगह इकट्ठा करके हनुमान चालीसा करवाते, एक जगह इकट्ठा करके साथ में भगवान का नाम और भगवान के जप की कुछ महिमाएं, ऐसे वृतांत सुनाया करते। आज उसी की कमी है महाराज। ये ज्ञान का जो पखवाड़ा है ये धीरे धीरे कमजोर क्यों हो रहा है? ज्ञान तो सब में है महाराज, लेकिन ये ज्ञान का जो पखवाड़ा है ना ये कमजोर हो गया। हमने केवल भगवान को सुबह शाम दीपक दिखाना है, इतना ही हमने मान लिया है। भगवान को दीपक दिखाना ये तो हमारा धर्म कहता ही कहता है, लेकिन हमारे से जो उत्पन्न हुए बालक है उन बालकों को भी सूर्य की भांति प्रकाशमान करने का जिम्मेदारी भी इस संतान की नहीं, ये माता पिता की कहलाती है। भगवान ऐसा बजाओ मत, हम जो कह रहे हैं उसको सुनो और घर जाकर इंप्लीमेंट करो। बजाना मना नहीं है, लेकिन ये बजाकर तो आप मुझे राजी कर रहे हो कि वाह व्यास जी बहुत अच्छी बात कह रहे हो। मैं तो जानता हूं कि ये बातें जो शास्त्रों में लिखी है आप सबसे साझा कर रहा हूं, लेकिन ये असल में ताली कब बजाओ? जब अपने घर पर जाकर अपने बच्चों को कोई ज्ञान की बातें रोज बताओ, रोज डेली। हास होने जा रहा, हास पस्त होते जा रहे हम लोग, पस्त। अन्य धर्मों के मुकाबले हमारा धर्म बहुत सुंदर है, बहुत प्रगाढ़ है और बहुत सुदृढ़ है, लेकिन फिर भी हास होता जा रहा है हमारा। कल की बातें देख लो, 24 घंटे आज हुए और कल बात हुई थी कि महाराज घर पर जाते दोनों प्रश्न हम बालकों को कहेंगे। पहला प्रश्न था कि शिव पुराण में कितनी संहिताएं हैं? अपना कल्याण कर रहे हो, बड़ी खारी बात कह रहा हूं, बच्चों का कल्याण करवाने के लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। ऐसे माता पिता मत बनो भाई, अपना कल्याण कर रहे हो ना। याद है ना आपको प्रश्न? ये प्रश्न, ये कल्याण के प्रश्न अपने बालकों को भी बताओ, क्योंकि संसार में ठहरना किसी का कोई जिम्मा नहीं है। एक दिन आएगा ऐसा जब हम सब चले जाएंगे, तो वो पीछे कल्याण की जो मार्ग की जो वस्तु है, कल्याण के मार्ग का जो पथ है, वो बालकों को जब तक नहीं बताओगे तब तक कल्याण नहीं। भागवत जी का प्रसंग है महाराज, ध्रुव जी महाराज थे ना, 5 वर्ष की आयु में ही भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया था उन्होंने, है ना, किया था ना। भागवत कथा सुनी है आपने? ध्रुव जी महाराज ने महज 5 वर्ष की आयु में ही भगवान श्री हरि का परम पद प्राप्त कर लिया था। तो कहे महाराज कि अभी तो महाराज को पूजा में बैठने की हमारी उम्र नहीं है, बद्रीनाथ जाने की उम्र नहीं है और केदारनाथ जाने के दर्शन की हमारी उम्र नहीं है। भगवान के कर्म में उम्र कभी बाधा नहीं बनती। दूसरा प्रश्न था कि शिव पुराण में कितने श्लोक है? 24,000। आप लोगों को तो याद है, बड़ी अच्छी बात है। आपसे यही प्रार्थना करते हैं, इस आयोजन का उद्देश्य यही है कि सर्वजन कल्याण, कि सब जन का कल्याण हो। बिल्व पत्र कौन कौन लाए आज? बाकी जने देखो 5-7 माताएं छोड़ करके बाकी कोई नहीं लाया। और शाम को जब बिल्व पत्र देने की बारी आएगी तो आप सबकी इच्छा रहेगी कि बिल्व पत्र हम भी घर ले जाएं, और हमारे भी कोई याद रखने का कोई मानस नहीं है, सबको घर ले जाना है। लेकिन फिर एक बात बताता हूं आपको, कृपया सुने। कथा पंडाल में बात करना वर्जित है। एक बिल्व पत्र अपने घर से जब आओ तो घर के सभी सदस्यों का हाथ लगवा करके लाओ। बिल्व पत्र एक ही लाओ, भले आप 10 लाओ तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। एक भी लाओ तो घर के जितने सदस्य है
सभी सदस्यों का हाथ लगवा करके लाओ और यहां शिव पुराण पर अर्पित करो। वही बिल्वपत्र सायं काल में आरती के बाद में जब आपको पुनः वितरित कर दिया जावे तो घर पर ले जाओ। आपको समझ पा रहे हो कैसा क्यों कहा जा रहा है? आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, घर के वाशिंदों में जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, किसी प्रकार का कुप्रभाव है, बिल्वपत्र अपने आप खींच लेता है। और भगवान शंकर तो सदैव कष्ट हरण करने वाले हैं महाराज, सदैव कष्ट हरण करने वाले। वो बिल्वपत्र घर के सब सदस्यों का हाथ लगवाने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं कि आप तो चले भले अकेले आए हो, लेकिन बिल्वपत्र के हाथ लग गया ना तो घर के सब सदस्यों का हाथ लगा और वो यहां पर आकर अर्पित हो गया। मानो सबकी हाजिरी शिव पुराण पर लग गई महाराज। प्रेम से बोलिए। और वही जब बिल्वपत्र वापस अपने घर पर लेकर के जाओ, सभी सदस्यों का हाथ लगवाओ, उसको माथे से लगाओ, यानी आज की कथा का एक अकेले आपको नहीं, समस्त घर के सदस्यों को उसका फल प्राप्त हो गया। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। बोलने में बड़े कंजूस हो। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मने। अब पहली संगीता का नाम क्या था? कौन सी? विद्येश्वर संगीता। बिल्कुल। ये माता जी के लिए एक बार जोर से करतल ध्वनि करके स्वागत करो। पहली संगीता विद्येश्वर संहिता। इस संगीता का महाराज नाम भी लेवे ना, इतना भी कल्याण है। देवताओं ने, मुनियों ने इतना कल्याण का मार्ग हम सबको बताया है कि नाम स्मरण मात्र से ही कल्याण संभव है भगवान। और अब विद्येश्वर संगीता में प्रवेश कर रहे हैं और पहला ही प्रश्न क्या है? शीघ्र पाप नाश करने का साधन हमको बताइए। आदमी पाप करता है महाराज, और दूसरी बात उससे बड़ी है महाराज कि पाप करने के बाद में भी दंड ग्रहण करना नहीं चाहता। ये बड़ी बात है। चोर चोरी कर ले महाराज, फिर भी जेल में जाना नहीं चाहता ना, कहने छूट जाऊं तो ठीक है, कोई गवाह ले आऊं महाराज, एविडेंस ले आऊं, साक्ष्य ले आऊं, छूट जाऊं तो अच्छा है। इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सूतसन्मते तद्ग्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेनुग्रहो भवेत्। तीन लोक है महाराज, एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्य काल। और इनके अलावा और कोई वस्तु है ही नहीं। हम कभी कोई बात कहते कह रहे उस समय मैंने ये किया, यानी भूतकाल। देखो महाराज आज मैं ये कर रहा हूं, यानी वर्तमान। लेकिन महाराज मैं आज तो नहीं कथा में जा पाई हूं, अब कल से मैं कथा में जाऊंगी। भविष्य काल की बातें कर रहे हो। इसके अलावा कोई चौथा काल है? कोई नहीं है। शुभाशुभ तत्व का वर्णन सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को किया है। घोर कलयुग आएगा,
और घोर कलयुग आने पर मनुष्य अपनी जीविका चलाने के अलावा कोई दूसरा कर्म करना नहीं चाहेगा। अब उसमें भी झोल है महाराज। क्या झोल है? जीविका तो चलाएगा, पेट तो पालेगा ना आदमी। एक ठेला लगाने वाला भी यही तो विचार करके ठेला लगाता है कि सायंकाल में मेरा और मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए। पालन पोषण तो करना है, सबका धर्म है, लेकिन इस पालन पोषण में कुकर्म नहीं होना चाहिए, दुष्कृत कर्म नहीं होना चाहिए। बस साधन असल में यही महाराज समझना है। दो प्रकार के कर्म है ना, सुकृत दुष्कृत। सुकृत यानी जो वेदों में हमें मार्ग बताया गया है उनका अनुसरण करते रहे, सुकृत कर्म। और दूसरा अपने आप में महाराज कि जो वेदों में बात बताई है वही करना है, उनके अलावा कुछ करना ही नहीं है, वो सारे दुष्कृत कर्म है जो हमने करने शुरू कर दिए। नियमावली कल बताई थी क्या? शिव पुराण को श्रवण करने की विधि क्या है? विधि में महाराज पहली विधि का नियम यह है कि कथा व्यास जब मंडप पर विराजे उससे पहले आंगन में हमें बैठना चाहिए, और कथा व्यास जब अपने गद्दी को सायं काल में विश्राम करके नीचे उतरे तब हमें पंडाल से बहिर्गमन करना चाहिए। भोजन एक समय करने पर कुछ बात आकर के जमी। अब उसमें भी महाराज क्या है कि एक समय तो करे, लेकिन उसमें भी ज्यादा अधिक नमकीन, ज्यादा अधिक मिष्ठान, ज्यादा अधिक तला हुआ, इन सब पदार्थों को सेवन करने से कुछ बचने की हमें प्रयत्न करना चाहिए। शस्त्रास्त्र विद्या को महाराज नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा नहीं करने वाले, शरणागत की रक्षा ना करने वाले, सदा कामिनी की खोज में तत्पर रहने वाले महाराज कलयुग में लोग ऐसे हो जाएंगे। किसने कहा ये बात? सूत जी महाराज ने कही। कामिनी की खोज में लगेंगे महाराज। गौ ब्राह्मण और धर्म की रक्षा करने में महाराज विश्वास नहीं रखेंगे। स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण और नाप तोल में महाराज कुत्सित वृत्ति का परिचय देने में महाराज हर समय लगे रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि महाराज ये कलयुग है, और कलयुग में आदमी वो कर्म करने के लिए अधिक प्रयत्न करता है कि जिसमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़े और ज्यादा धन मुझे प्राप्त हो जावे। थोड़ी सी मेहनत करना चाहता है, शॉर्टकट मारना चाहता है आदमी। घोर कलयुग कब आएगा महाराज? मनुष्य पुण्य कर्मों से दूर हो जाएगा। अब तक अभी घोर कलयुग नहीं है, अभी कलयुगे कलि प्रथम चरण है। कलयुग का अभी प्रथम चरण है, और इसमें ही देख लो महाराज हमारे हालात क्या है, कैसे हालात है, हम सब देख रहे हैं। और ये सब जो वातावरण बना है ना, इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। और उस जिम्मेदारी के पीछे एक अंश है, इस बात को सोचो माताओं, बहनों और भाइयों, इस जिम्मेदारी के पीछे हमारा एक स्वयं का कर्तव्य है जिसकी पालना हमारे द्वारा नहीं की जा रही है। पेड़ महाराज ऐसे ही नहीं बनता, उसमें बीज तो पहले हमें रोपने पड़ते हैं। बीज रोप करके महाराज खाद और जल की सुव्यवस्थित हमें व्यवस्था करनी पड़ती है, और फिर समय समय पर देखभाल करनी होती है, तब जाकर पौधा महाराज बड़ा होता है। और एक पौधे पर जब इतनी हम तीमारदारी से जब हम इतनी ध्यान रखते हैं ना, तो फिर वो पौधा खराब नहीं होता, वो पौधा जुलसता नहीं है, वो पौधा और हरा भरा हो जाता है महाराज, और हरा। कहने का तात्पर्य समझ में आया आप सबको? जब तक हमारा यह मन, हमारी इंद्रियां, जो कर्म हमें करना चाहिए उस कर्म पर ही हमें केवल अपना ध्यान केंद्रित करना, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा कर्म होना ही नहीं चाहिए।
शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जब यहां बैठे हो ना कि 2:15 से 5:15 का समय महाराज, तो 3 घंटे के लिए, तो बाकी के जो 21 घंटे उनके विषय में हम बात नहीं करते हैं। 3 घंटे तो हमने आपके मांगे हैं कि 7 दिन तक आपको 3 घंटे जो देने हैं, इसमें महाराज केवल और केवल यहां ही बैठा रहना है, घर नहीं जाना है महाराज। अब थे क्यों महाराज मैं कटे घरे जावा? नहीं नहीं, आप घरे नहीं जाओ सा, पर थारो मन जी को घरे चलो जावे नहीं। मैं तो बिना रोकने की बात कर रही हूं, वो मन भी घरे नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? परापवाद निरतः परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्री शक्तमनसः परहिंसा परायणः। इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। यदि हमारा मन, चित्त, कर्म, वचन इस स्थान से जैसे हटेगा, परांग मुख हो जाएंगे हम लोग। जैसे मान लो शिव पुराण से हमारा ध्यान हट जाएगा, शिव पुराण का पहला अक्षर श्रवण करते ही, पहला अक्षर सुनते ही भगवान शिव साक्षात हमारे माथे पर आकर के विराजमान होते हैं। जैसे ही हमने शिव पुराण से ध्यान हटाया और शंकर जी भी उस मस्तिष्क से अपना स्थान विचलित कर लेते हैं महाराज। पहला श्लोक जब बोले ना, पहला जो शब्द बोले, उस शब्द को बोलते ही सुनते ही भगवान शंकर तो ऐसी कृपा करते हैं कि हमारे मस्तक पर आकर के विराजमान होकर आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं। हम बावले बन जाते हैं और मन वचन कर्म से हम भटक कर कहीं और चले जावे महाराज, तो फिर भगवान शंकर भी उस स्थान से विचलित हो जाते हैं। साधन का और साध्य का प्रश्न किया है सौनक ऋषियों ने। सब पुराण जब पृथ्वी पर गर्जन करेंगे, जब तक शिव पुराण उदय नहीं होगा, और जिस समय शिव पुराण उदय हो जाएगा उस समय और कोई भी अन्य दूसरा पुराण गर्जन नहीं करेगा। 7 संगीताएं, 24,000 श्लोक, इतने उपाय बताए गए हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो कष्ट को मिटाने का भी इन शिव पुराण में इतने उपाय बताए हैं। कल भी एक उपाय बताया था ना, याद है आपको? ज्वर पीड़ा नाश करने के लिए हो जाता है। और अभी तो मौसम भी हमारा जी ऐसा ही है, ज्वर पीड़ा का, बुखार का। ज्वर पीड़ा नाश करने के लिए कितना सुंदर उपाय बताया। आज एक दूसरा उपाय और इसके अंदर बता रहे हैं। किसी भक्त के आंखों की रोशनी यदि कम हो जावे तो उसके लिए बहुत सुंदर उपाय बताया गया है। आप भोजन करते हो, भोजन करने के समय जिस थाली में भोजन कर रहे हो उसी में आप अपना हाथ धोइए। हाथ धो करके वहीं बैठे बैठे बीच की 2 अंगुलियां और 1 अंगूठा, इसको 3 बार अश्वभ्याम नमः, अश्वभ्याम नमः, अश्वभ्याम नमः, फिर 3 बार च्यवनाय नमः, च्यवनाय नमः, च्यवनाय नमः, फिर 3 बार सुकन्याय नमः, सुकन्याय नमः, सुकन्याय नमः। चश्मा भी लगा होगा ना तो धीरे धीरे चश्मा भी उतरने की जैसी हालत हो जाएगी और आंखों की रोशनी हमेशा के लिए आपकी बहुत तीव्र और तेज हो जाएगी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दूसरा उपाय बताया आपको आज आंखों की रोशनी तेज करने का, क्योंकि आजकल के बच्चों में ये मोबाइल का जो दिग्दर्शन है ना, इससे आंखें बड़ी कमजोर होती जा रही बच्चों की। बच्चों को ये बातें बतानी सिखाएं। ये शिव पुराण है महाराज, ये ज्ञान का भंडार है। लेने वाला चाहिए महाराज कितना लेता है। चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और चिरकाल तक
लंबी आयु तक आपकी आंखों की रोशनी हमेशा तेज रहेगी। बस नियम सुबह शाम भोजन करते उस थाली में हाथ धोना जरूरी है महाराज। उठ करके वाश बेसिन में हाथ धोगे तो ये काम नहीं करेगा। भाई थाली में हाथ धो करके उसी समय कर लीजिए, 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई आई ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा कर लो, आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। संहिता ताम पठन भक्त्या यह श्राद्धे भोजये द्विजान तस्य ये पितरः सर्वे यान्ति शम्भोः परम पदम। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव भोलेनाथ ने आनंद पूर्वक रुद्र संहिता अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया। ब्रह्म हत्या आदि जैसे जघन्य अपराध भी यदि अनजाने वश में हो जाते हैं और शिव पुराण का श्रवण कर लिया जाता है तो ऐसे जघन्य अपराध से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्राद्ध के समय में ब्राह्मण को जो भोजन करावे, अब देखिए हमारे यहां थोड़ी सी एक अलग व्यवस्था बनी हुई है। आप पुरुष भाई लोग थोड़े से और इधर हो जाइए, पीछे अब जगह नहीं बची, माताओं को और आगे आने दीजिए। मक्खन जी व्यवस्था करिए ना ऐसी। श्राद्ध के समय में हम भोजन कराने के लिए बुलाते हैं, श्राद्ध के समय में भोजन कराने के लिए बुलाते हैं ना। तो भोजन कराने के समय में अब हमारे यहां पर एक व्यवस्था बन गई है। थोड़े कुछ समय से हमें लोग ऐसे देख रहे हैं कि माता का श्राद्ध होता है, किसी स्त्री का श्राद्ध होता है तो ब्राह्मणी को बुलाते हैं, भाई घर में माता जी का श्राद्ध हो यानी किसी स्त्री का श्राद्ध हो तो हम लोग ब्राह्मणी को बुलाते हैं, और पुरुष का श्राद्ध हो तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। सरासर गलत है ये। ब्राह्मणी कभी भोजन करने के लिए योग्य नहीं मानी जाती है, और वो भी श्राद्ध का भोजन करने के लिए तो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। और यदि ऐसा कोई कर रहा है तो अपने घर में पितृदोष को उत्पन्न कर रहा है। वो चाहे माता का श्राद्ध हो, चाहे पिता का हो, चाहे दादी का हो, चाहे दादा का हो, श्राद्ध किसी का ही हो, भोजन ब्राह्मण भोजन के लिए हमेशा ब्राह्मण को ही निमंत्रण देना चाहिए कि आप आओ ब्राह्मण भोजन करो। क्या कारण इसके पीछे? इसके पीछे यही कारण है कि ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारी होता है, ब्राह्मणी उपनीत नहीं होती है। ब्राह्मणी उपनीत नहीं होती है, यज्ञोपवीत धारण नहीं करती है ब्राह्मणी। और जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है ना महाराज, उसे श्राद्ध का भोजन करने का अधिकार भी नहीं है। हाँ, चाहे तो इतना कर सकते हो, ब्राह्मण के साथ में ब्राह्मण से निवेदन कर सकते हो कि ब्राह्मणी को भी आप, गुरु महारानी को भी आप साथ में ले आइए, लेकिन अधिकार करने का जो केवल ब्राह्मण का है। और यहां पर एक और विशिष्ट उपाय बताया गया है कि श्राद्ध के समय में यदि ब्राह्मण भोजन के लिए हमने ब्राह्मण देवता को बुलाया है, सुनिएगा गौर से, ब्राह्मण देवता को हमने बुलाया है, ब्राह्मण देवता तो एक आंगन में बैठा करके भोजन कर रहे हो, और आपने रुद्र संहिता के 1, 2, 5, 10 कितने ही श्लोकों का यदि वाचन कर लिया, जब तक ब्राह्मण भोजन कर रहा है आपके घर का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलिए। पितृदोष समाप्त करने के लिए आप लोग भटकते रहते हैं कई जने, महाराज पितृदोष है, पितृदोष है, समाप्त कैसे होगा? इतना सरल साधन भगवान शंकर जी ने बताया हमको। श्राद्ध के समय में जब ब्राह्मण भोजन कर रहा होता है आंगन में बैठा करके, तो घर का कोई भी सदस्य रुद्र संहिता के 1, 2, 5, 10 श्लोक जितने तक ब्राह्मण भोजन करता है तब तक रुद्र संहिता का पाठ करता रहे, आपके घर का पितृदोष सारा समाप्त हो जाएगा। अनेक संहिताओं में महाराज अनेक कामनाएं हैं, और हम सब के मन में महाराज कामनाएं रहती है।
साध्य साधन आदि इन सब का विचार करना भी तो हमें सबका ही दायित्व है ना महाराज। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीति पूर्वक जो गान कर लेता है महाराज, फिर उसे जीवन में कभी भी भगवान शंकर की अनुग्रह न मिले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य महाराज, ये तीनों के तीनों जो है ना, इन सबको हमें धारण करना पड़ता है। और जब तक इन्हें धारण नहीं करेंगे तब तक शिव के प्रति हमारा आग्रह, शिव के प्रति हमारा विश्वास, शिव के प्रति हमारा समर्पण, शिव के प्रति हमारी श्रद्धा, शिव के प्रति हमारी भक्ति, यह सब कैसे उत्पन्न होगी। सदवस्तु का हमेशा हमें विशेषण का प्रयोग करना चाहिए। सदवस्तु, अब जैसे कि भोजन के अंदर महाराज ब्राह्मण भोजन करावे तो उसमें कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग करना निषेध माना गया है। प्याज है, लहसुन है, बैंगन है, मूली है, ये सब ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग करना निषेध है। मुनियों ने एक बात कही महाराज, अब देखिए प्रश्न बड़ा आनंद देने वाला है, गौर से सुनिएगा, कृपया बातचीत न करें। अथ किं परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परम् साधक कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। साधक कौन होता है, परम साध्य क्या है, साधन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आप कृपा करके हमको बताने का अनुग्रह करें महाराज। ये बात किसने पूछी? सौनक ऋषियों ने पूछी। किसको पूछी? किसको पूछी? सूत जी महाराज को पूछो। अब शिव पद की प्राप्ति करना साध्य कहलाता है। सुनिएगा, शिव पद की प्राप्ति करना साध्य कहलाता है और शिव जी की सेवा करना साधन कहलाता है। और उनका जो प्रसाद मिल जावे महाराज, वो नित्य नैमित्तिक हमारा फल माना जाता है। प्रेम से बोलिएगा हर हर महादेव शंभो। साधन आप बड़े कितने नित्य नैमित्तिक को कि नहीं महाराज जी, हमें तो कथा में जाना ही जाना है। अब कहीं महाराज विचार कर ले, कहीं महाराज धूप बहुत पड़ रही है? धूप में कुण जावे लो, पर एक बार पीछे घूम करके देख लो, धूप नहीं है। आज भगवान शंकर जी की कृपा है, कैसी आती जाती है, यानी क्या कर रही है? साध्य साधन, इसे ही साध्य साधन कहा जाता है महाराज। और देवता कोई प्रकट थोड़ी होंगे, देवता प्रकट नहीं होंगे। यही साध्य और यही साधन समझने की बात है कि साधक वो होता है जो हमेशा भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखता है। और भगवान के प्रति समर्पण का भाव रख करके तो उसमें कहीं पर भी संदेह नहीं करता महाराज। पूजा करवा लिए महाराज हमने घर में, अब तो महाराज ये सब ठीक हो जावेला। इतना जाप कहा महाराज हमने, इतना जाप करवा लिया, अब तो हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा क्या? ये क्या शब्द लगा दे, संदेह की उत्पत्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। और यही भगवान ने कहा कि संदेह मत करो, आप तो केवल समर्पण का भाव रखो। और जब तक समर्पण होगा आपको नित्य नैमित्तिक फलों की प्राप्ति होती रहेगी। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना, भगवान शंकर जी के चरणों में समर्पित कर देना, यही हमारा सबसे सुंदर भाव माना जाता है।
आसन लगा करके बैठना। देखिए शिव पुराण में एक लीलाधारी मनुष्य के लिए, शरीरधारी मनुष्य के लिए बहुत अच्छी जानकारी बताई गई है। साधक बनना कठिन नहीं है, और साधक वही बनता है जो साधना को जानता है, और साधना हमेशा गुरु के द्वारा प्रदत्त होती है। मंत्र होता है ना साधना में, वो कौन देता है? गुरु, क्योंकि ये गुरुगम्य पद्धति है। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र ही शिष्य धारण कर सकता है। किताबों में पढ़ करके, गूगल पर देख करके, यूट्यूब में सुन करके कोई मंत्र को करना प्रारंभ कर दे तो महाराज उस मंत्र का प्रभाव निष्प्रभाव माना जाता है। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है, असल में वही गुरुगम्य पद्धति कहलाती है, और वही साधक का साधन कहलाता है जो गुरु ने प्रदान किया है। और गुरु जब महाराज कृपा करता है ना, गुरु कौन है संसार में? माता पिता गुरु। माता पिता तो गुरु है ही महाराज संसार के। गु का तात्पर्य अंधकार और रू का तात्पर्य प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लेकर के जावे महाराज, असल में वही हमारे गुरु माने जाते। और गुरु सन्मार्गी, जो सन्मार्ग का पथ प्रदर्शन हमको कराने वाले हैं, वो हमारे गुरु माने जाते हैं। जिन्होंने दिव्य ज्ञान की दृष्टि से हमें आशीर्वाद दिया है, वो हमारे गुरु माने जाते हैं। और माता पिता संसार में पोषण करने वाले माने जाते हैं। माता पिता से बड़ा तो संसार में कोई गुरु होता ही नहीं। बोलो मात पिता गुरुदेव की जय हो। अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय हो। मात पिता परमात्मा, जय हो। मात पिता परमात्मा, मिलता न दूजी बार में, जितने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार। बोले मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोलो मात पिता परमात्मा गुरुदेव की जय हो। माता ने जो कष्ट उठाया, माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल गया लाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया
खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। बड़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। क्या कह रहे देखो, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरुदेव की जय हो। जय हो हर भोले। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया। ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जला के हरि दर्शन का मार्ग बताया, हरि दर्शन का मार्ग बताया, हरि दर्शन का मार्ग बताया। स्वार्थ ही कृपा करेंगे, बिन स्वार्थ की कृपा करे, कहने मारे उतार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। आपके हाथों से करतल ध्वनियां नहीं हो रही है, हाँ ऐसे ही बैठे हो देख रहे हैं। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, प्रभु कृपा से नर्तन पाया। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रभु कृपा से नर्तन पाया। अब नर्तन किसने पाया है? देखिए नर्तन, ये शरीर किसने पाया है? इसी तो नर्तन कहते हैं ना। तो जो नर्तन पाया है, तो क्या कह रहे हैं? प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर जय हो। श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता, अच्छा कौन कौन है भोलेनाथ की शरण में? हाँ बताओ एक बार, भोलेनाथ की शरण में कौन कौन है? जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, कर देते उद्धार, हम पर किया
शंकर नाथ की जय हो। मननं कीदृशं ब्रह्म श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथम तस्य कीर्तयेत यथार्थयम्। अब महाराज भक्ति का स्वरूप क्या है? ये ज्ञान तो गुरु ने दे दिया, माता ने पिता ने भी दे दिया, गुरु ने भी ज्ञान दे दिया। भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है वो जानना है हमको। कि महाराज अब कोई कहे कि ताली बजाओ तो ताली बजाएंगे, है? नहीं तो नहीं महाराज, माने सौगंध भारत माता ने मैं क्या बजावा, है? कोई माने तो कोई कई दिन बजावा नहीं, कोई नहीं कहे दिन मैं क्या ने मारा हाथ दौरा करा, है? आज बात है। तो भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या होता है ये महाराज आप हमको बताइए। किसने कहा? सौनक ऋषियों ने कहा। किसको कहा? सूत जी महाराज को कहा। तो सूत जी महाराज ने भी एक ही बात कही, मननम कीदृशम, आप जो सोच रहे हो असल में वही आपकी भक्ति है। अब शिवालय में महाराज कहीं कथा शिव जी की चल रही है। अब वक्ता तो कह रहे हैं, श्रोता का धर्म यही होता है कि वो उसे सुने। अब भगवान का अभिषेक कर रहे हैं और अभिषेक करने में भी हम आपस में वार्तालाप करते करते महाराज अभिषेक को करें तो फिर वो मननम कीदृशम नहीं है महाराज। कहां से मन लगेगा महाराज हमारा बताओ। आप जिस कार्य को कर रहे हैं, और वैसे भी एक कहावत भी है कि भजन और भोजन एकांत में है। भोजन करते समय भी महाराज एकांत हो और भजन करते समय भी एकांत। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप, उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधनीय चिंतन होता है, असल में वही भक्ति कहलाती है। बताए ना कि कल 2 प्रश्न थे महाराज, उनका मनन करना। अब मनन किया ही नहीं महाराज तो फिर भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे होगा? होगा क्या भक्ति का प्रादुर्भाव? फिर हम जिस विषय को सुन रहे हैं, जिस विषय को हमने श्रवण करने की शक्ति हमारे कानों को मिल रही है और हमने उसको श्रवण किया ही नहीं है, तो फिर भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे? भगवान शंकर के महाराज ऐसा प्रभाव है कि श्रवण, कीर्तन और मनन, ये भगवान शंकर के साकार विग्रह की पूजा का रहस्य बताया गया। मंदिर में जावे महाराज और सीधे लोटा जल का लिया, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते शिवलिंग पर अर्पण कर दे। विधिवत तरीका नहीं ये पूजन करने का। ये विधिवत तरीका पूजन करने का क्या माना जाता है कि भगवान शंकर अपनी पूजा तब ही स्वीकार करते हैं जब उनके पहले परिवार की पूजा की जाती। गणेश भगवान की, स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती, नंदीश्वर, वीरभद्र, कुबेर, जलहरी पूजन, सर्प पूजन, कीर्तिमुख पूजन, इतनी पूजाएं करने के बाद में भगवान शंकर जी पर आप जल अर्पण करें। सीधे गए महाराज, एक लोटा जल का उड़ेल दिया, विधिवत पूजन वो नहीं है। भगवान शंकर हमेशा अपनी पूजा करने से पहले अपने परिवार की पूजा कराने का वरदान दिया हुआ है। अब सारी पूजाएं महाराज न कर सके, गणेश भगवान को जल से 4 बार स्नान कराए, और वही 4 बार स्वामी कार्तिकेय को, वही 4 बार माता पार्वती को, वही नंदीश्वर, वही कीर्तिमुख, वही सर्प है, वही जलरी, वही वीरभद्र, इनको 4-4 बार छींटे देकर के हम स्नान कराए। मानस पूजा भी कर ली ना महाराज, तो भी शंकर भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। लेकिन सीधा ही गए महाराज शंकर जी पर लोटा के सुनावे महाराज
एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। इतने से पार नहीं पड़ेगी। विधिवत पूजन करने का मनन, श्रवण और कीर्तन कीदृशम, कैसे होगा महाराज? भक्ति का प्रादुर्भाव तो वैसे होगा जो शास्त्रों के अंदर हमको बताया गया। अब हमने कोई नया शास्त्र बना दिया, कोई नया पुराण अपनी तरफ से बना दिया, तो वो अलग बात है। ऐसे ही करते थे ना अभी तक तो यूं ही होता था कि लोटा उठाया और सीधा शंकर जी पर हमने अर्पण कर दिया। नहीं, शंकर जी हमेशा अपने परिवार सहित पूजन पहले करवाते, फिर अपना पूजन स्वीकार करते। और कहा, यहां तक भी गया है शिव पुराण में कि यदि हमने उन परिवार का पूजन पहले नहीं किया है तो शंकर जी का पूजन मान्य ही नहीं है। घर में शिवलिंगी है तो कोई बात नहीं, मंदिर में जा रहे हैं तो यह कर्म करना पड़ेगा। और घर में भी शिवलिंगी है तो आपको गणेश भगवान के 4 जल के छींटे आपको मानसिक रूप से मानने पड़ेंगे। स्वामी कार्तिकेय का स्मरण करना ही पड़ेगा, पार्वती माता का स्मरण करना ही पड़ेगा। तीनों साधन के महाराज अनुष्ठान समर्थ नहीं होता ऐसे। ऋषिगण बोले महाराज की अब आप हमें तो ये बताओ कि मूर्ति की पूजा करें चाहे शिवलिंग की पूजा करें, किसकी पूजा करें? हमारे तो मन में ये भी भेद है कि शंकर जी की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए क्या फिर उनकी शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अब शिव जी की एक ऐसी पूजा है जो महाराज लिंग में पूजन किया जाता है, बाकी देवताओं का तो केवल मूर्ति में पूजन बताया गया है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सर्वदेवी देवताओं का तो मूर्ति में पूजन है। शिव ये एक ऐसे है जो शिव मूर्ति में भी है और शिवलिंग भी है। अपि लिंगे च वैरे च नित्यमभ्यर्चते जने अब्रह्मात्वात् तदन्यसा निष्कलत्वं नहि क्वचित्। रूपवान होने के कारण शिव को सकल कहा गया है और सकल के संग में उनको फिर निष्कल की भी संज्ञा दी गई है। वे शकल भी है और निष्कल भी है। और शिव के निष्कल होने के कारण, निराकार होने के कारण उनकी पूजा का जो आधारभूत है वो शिवलिंग को प्राप्त हुआ है। और यही कारण है कि कई भक्तजन शिवलिंग निराकार और मूर्ति साकार, लिंग को निराकार बताया गया है और मूर्ति को साकार बताया गया। तो ये निराकार भी है और साकार भी है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम बोलते हैं ना, निराकार। ये निराकार भी कहलाते हैं शिव और साकार भी कहलाते हैं। और दोनों में सदैव भगवान शिव की पूजा होती है। शिव से भिन्न जो देवता है वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। इसीलिए तो और किसी में शिवलिंग नहीं है। पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनियों ने नंदिकेश्वर से एक प्रश्न किया था। यही प्रश्न का उत्तर उन्होंने बताया कि भगवान शंकर भोलेनाथ जो है वो निराकार भी है और साकार भी कहलाते हैं। भगवान शिव का ब्रह्म रूप तो महाराज निष्कल भी है और साकार भी। अब सनत कुमारों ने एक नया प्रश्न पूछ लिया। अब कथा जो महाराज है वो यहां से और अधिक प्रभावी और अधिक गूढ़ होती जा रही है, जिसे सुनना हम सबका परम कर्तव्य है। शिवलिंग पर जल कौन कौन चढ़ाता है आप में से? देखो साची साची बताया, झूठा मत बोले। अरे बात करने के लिए तो बोला ही नहीं, हमने तो पूछा है खाली। चलो हाथ नीचे कर लो। चढ़ाते हो ना जल? शिव पुराण की कथा पढ़ी भी होगी, कभी सुनी भी होगी। तो बताओ शिवलिंग उत्पन्न कैसे हुआ? कथा में गहराओ पहले तो है। अच्छा पहली बार सुन गया। और कोई भगत
शिवलिंग उत्पन्न कैसे हुआ महाराज, यह इस बात की जानकारी शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज को पूछी, और शिव पुराण का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शिव पुराण का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महत्वपूर्ण प्रश्न है महाराज ये, कि शिवलिंग उत्पन्न कैसे हुआ महाराज, और क्यों उत्पन्न हुआ शिवलिंग। शिव तो मूर्ति में भी थे महाराज, फिर शिवलिंग उत्पन्न करने का क्या कारण रह गया। अहमेव वरो न, देखिए गौर से सुनिएगा, शिव पुराण सुन रहे हो तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पूरे शिव पुराण का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिवलिंग बना कैसे, शिवलिंग को उत्पन्न होने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अहमेव वरो न त्वमहं प्रभुरहं प्रभुः परस्परं हन्तु कामो चक्रतुः शमरोद्य मम। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों को ही शक्ति प्राप्त थी, और दोनों के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ। अब असल में महाराज कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्धारण कैसे होगा। सारे के सारे देवतागण आकाश में आकर के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी कहे मैं श्रेष्ठ हूं, आई एम बेस्ट। विष्णु जी के मैं श्रेष्ठ हूं, आई एम बेस्ट। तो आपस में देवता लोग कंफ्यूज्ड, इन दोनों में से कौन बेस्ट है। अब कोई तो ऐसी शक्ति होगी महाराज, कोई तो ऐसा साधन होगा जिससे यह निश्चित हो जावे कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। अब यहां तक बात रुकी नहीं, ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने तो इतना कर लिया कि चलो आओ दोनों युद्ध करते हैं, और दोनों युद्ध में जो बच जाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। देवताओं ने कहा ना महाराज, ये मत करो। क्यों ना करो, एक संसार के दो अद्वैत शक्ति यदि आपस में युद्ध करेगी तो फिर संसार का कायाकल्प कुछ भी बचेगा नहीं। और आप इस संसार के अखिल ब्रह्मांड के सर्वेश्वर देवता है, और आप यदि ऐसी बात करेंगे भगवान, तो फिर बताओ इस संसार में क्या बचेगा, इस संसार में क्या रह जाएगा। आप युद्ध न करें महाराज। हंस पर चढ़ करके ब्रह्मा जी, गरुड़ पर चढ़ करके भगवान विष्णु के नहीं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, हम तो युद्ध करेंगे ही करेंगे। धार विचार कर लिया महाराज, अब तो युद्ध करना ही करना है। देवता सारे कह रहे हैं कि आप ऐसा युद्ध न करें, अनुनय विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऐसा युद्ध न करें। आप यदि युद्ध करेंगे तो संसार में कुछ भी शेष नहीं रहेगा, फिर हम भी संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, अर्थात नष्ट हो जाएंगे। तो फिर संसार की पुनर्कल्पना करना हम सब के लिए बड़ा दुष्कर कर्म हो जाएगा। लेकिन दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़ गए थे कि नहीं, हम तो युद्ध करेंगे ही करेंगे। और जैसे ही महाज्ञानी विष्णु भगवान ने अतिशय क्रोध के साथ में श्रांत दीर्घ श्वास लेकर के ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके महाराज एक अस्त्र चलाना प्रारंभ किया, और उसी समय
ब्रह्मा और विष्णु दोनों के बीच में एक अग्नि स्तव करने वाला एक बड़ा शिवलिंग उत्पन्न हुआ। बोल शंकर भगवान की। इस प्रकार शिवलिंग उत्पन्न हुआ महाराज कि दोनों के युद्ध को रोकने का और कोई साधन नहीं था। और सौनक ऋषियों ने पहले प्रश्न पूछा था आज कथा शुरू होते ही कि साधन क्या है महाराज। ये साधन था महाराज, शिव को प्राप्त करना, शिव को अंगीकार करना ही एक साधक का साधन कहलाता है। और प्रेम से बोलो। मेरे पास में ना, सुनो, कोई बात नहीं, आप हर हर महादेव नहीं बोलो तो कोई बात नहीं। मेरे पास में एक प्रमाण पत्र छपवाया हुआ है और प्रमाण पत्र में ऊपर लिखा है बोलने में कंजूसी वाले को प्रमाण पत्र। आज से नाम लिखना शुरू कर देंगे कौन कौन है। 7वें दिन पुण्याति वाले दिन वो सर्टिफिकेट आपको दे करके जाऊंगा। लेना है सर्टिफिकेट तो प्रेम से बोलो। डर लागे नहीं। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों के मध्य में जब भयंकर युद्ध होना प्रारंभ हुआ तो भगवान शंकर ने अग्निस्तंभ रूप में एक शिवलिंग प्रकट किया। और इतना विशाल शिवलिंग महाराज कि ऊपर की ओर देखे तो भी उसका आधार नहीं है और नीचे की ओर देखे तो भी कोई आधार नहीं है। और ब्रह्मा और विष्णु देखे, अरे ये कौन प्रकट हो गया, ये कौन प्रकट हो गया महाराज। अब देखो ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने क्या कर लिया, अपना मत परिवर्तन कर दिया। होशियार आदमी हो ना महाराज, बात ने घुमा दे। अब ब्रह्मा जी विष्णु दोनों होशियार थे महाराज, बात को घुमा दिया कि देख युद्ध तो किया नहीं, युद्ध करते तो अभी मैं जीत जाता। ब्रह्मा जी के करे तू क्या जीत जाता, विष्णु भगवान के मैं जीत जाता। कि देख अब युद्ध की बात तो समाप्त हो गई। शिवलिंग ये क्या इतना बड़ा आया है, इस ये इतना बड़ा जो अग्नि के रूप में जो प्रकट हुआ है ना, इसका आधार जो पहले देख करके यहां आ जाएगा वही दोनों से श्रेष्ठ कहला जाएगा। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है भाई, बात हमारी अब दूसरी हो गई है कि अब ये जो हमारे समक्ष में बीच में जो प्रकट हुआ है इसका हमें आधार देख करके पहले आना है और आधार भी प्रमाण सहित बताना है कि हाँ मैंने देखा। अब उस समय महाराज वीडियो कॉल तो कुछ थी नहीं कि वीडियो कॉल कर दे महाराज, दिखा दे कि ये देखो प्रमाण है। अब प्रमाण भी कोई ठोस चाहिए महाराज, प्रमाण भी कोई मजबूत चाहिए। वो प्रमाण मजबूत होगा ना महाराज तो ही मानेंगे एक दूसरे के बाद, नहीं तो नहीं मानेंगे। चलो अब देवता गण और भयभीत हो गए। देवता गण और देखा करे ये बीच में इतना बड़ा जो आधार उत्पन्न करने की जो बात हुई है, अब ये देवता तो आपस में फिर श्रेष्ठता का प्रतिपादन करेंगे, फिर श्रेष्ठता के लिए लड़ेंगे। और कोई देख करके पहले आ जाएगा तो वो कहेगा कि नहीं ये झूठ है। मतलब ये राग द्वेष ईर्ष्या और धीरे धीरे बढ़ती जानी। भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्निस्तंभ के रूप में जो प्राकट्य किया, आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों ने प्रस्थान कर लिया। ये दिव्य अग्निस्तंभ कैसे प्रकट हो गया है, कितनी ऊंचाई है और कितना इसके जड़ में महाराज इतना आधार है, कोई जान नहीं पा रहा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर अंत देखने के लिए प्रारंभ कर लिया अपना मार्ग की यात्रा। और भगवान विष्णु ने गरुड़ जी पर सवार होकर के उस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत कि कोई भी देख करके पहले आ जावे महाराज वो श्रेष्ठ माना जाए। और भगवान शंकर की माया को तो पहचानना महाराज दोनों ही देवताओं के लिए बड़ा एक विफल जिसको कहे ना महाराज कि भगवान शंकर की महिमा को दोनों ही देवता पहचान नहीं पा रहे थे महाराज। वो जान नहीं पा रहे थे अभी तक असल में कि ये अग्निस्तंभ है क्या। अभी तो वे यही समझ रहे हैं कि न जाने हमारे बीच में कोई ऐसी दीवार आकर के खड़ी हो गई है जिसने हम दोनों को युद्ध करने के लिए रोक दिया। असल में ये अग्निस्तंभ है। और आधार और आदि देखना तो ये 2 मिनट का काम है हमारे लिए। तो हम अभी अर्थात उनके मन में अभी भी जो भाव था ना वो अभिमान का भाव था ब्रह्मा और विष्णु के मन में।
नापश्यतस्य संस्थानम् स्तम्भस्यानलवर्चसः श्रान्तः सशूकरहरिः प्राप पूर्वं रणांगणम्। अब विष्णु भगवान तो ढूंढ रहे, आदि कहीं दिख जावे, इसका अंत कहीं दिख जावे तो। ब्रह्मा जी भी ढूंढ रहे, इसका आदि अंत कहीं नजर आ जावे तो। और उमापति भगवान शंकर जी को मालूम है कि कोई भी इसका आदि और अंत देख नहीं सकता है। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने? फिर चालाकी करी। ब्रह्मा जी ने क्या किया? आकाश मार्ग में जाते हुए अद्भुत एक केतकी के पुष्प को देखा। केतकी यानी केवड़ा। केतकी के पुष्प को देखा और गिरते गिरते देखा। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से पूछा, अनेक वर्षों से गिर रहे हो पुष्पराज, किसने तुमको धारण करके रखा है? क्या पूछा? कि ऐसा क्या आधार है जिस पर तुम धारण हुए हो? क्यों गिर रहे हो? कैसे गिर रहे हो केतकी के पुष्प? तो केतकी ने जवाब दिया कि पुरातन अप्रमेय अग्निस्तंभ, बहुत समय से गिर रहा हूं महाराज, लेकिन इस अग्नि स्तंभ का मैं अब तक आदि, अब तक मैं अंत देख नहीं पाया हूं। गिर रहा हूं इसलिए गिर रहा हूं कि कहीं गिरते गिरते मुझे इसका आदि या अंत कुछ दिख जावे, लेकिन मुझे इसका आदि और अंत अभी तक दिखा नहीं है महाराज। मुझे इसका आदि और अंत दिखा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं हंस का रूप लेकर के आया हूं इसका आदि और अंत देखने के लिए। अब तुम एक काम करो, मेरा एक अभिलषित तुम कार्य पूर्ण कर दो। मेरा एक अभिलषित कार्य पूर्ण कर दो तुम। केतकी ने कहा कि क्या आपका ऐसा क्या कार्य है जो आपकी अभिलाषा को पूर्ण करने वाला है? आपकी अभिलाषा को पूर्ण करने वाला ऐसा क्या कार्य है महाराज? तो क्या कहा कि तुम मेरे संग में चलो। विष्णु भगवान वहां पर खड़े होंगे और तुम्हें केवल इतना ही कहना है। क्या कहना है? कि मैंने, ब्रह्मा जी ने, दोनों ने इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत हमने देख लिया है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि तुम्हें मेरे संग में चलना है और तुम्हें केवल इतना ही कहना है कि मैंने और ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ का आदि और अंत देख लिया है। बस तुम इतना सा मेरा कार्य कर दो। और देखो तो सही, मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपातकाले मर्यादा नास्ते, कि आपातकाल में मिथ्या भाषण भी यदि कोई करता है तो उसे पाप नहीं लगता है। उसे पाप नहीं लगता है। इसलिए ये आपातकाल का समय, यदि तुम मिथ्या भाषण भी करो तो उसमें कोई गुनाह नहीं। और तो और ऐसी तो शास्त्रों की आज्ञा भी बताई गई है, अति परिश्रम से थके स्तंभ का अंत न देखने वाले। क्योंकि केतकी भी महाराज कितने ही समय से उस स्तंभ पर गिर रहा है, लेकिन उसका आदि और अंत देख नहीं पाया था। और जब उदास विष्णु भगवान को देखा, ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच खड़े हुए, षंड के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु भगवान से क्या कहने लगे? हे विष्णु भगवान, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, मैंने इसका अंत भी देख लिया है, और हम दोनों के बीच में ये बात हुई थी कि जो प्रमाण सहित आएगा उसकी बात को ही माना जाएगा। तो देखो, ये केतकी का पुष्प मैं साथ में लेकर के आया हूं। ये केतकी बोल रहे। तो केतकी ने कहा कि हाँ महाराज, मैंने और ब्रह्मा जी ने इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत देख लिया है। और जैसे ही ये बात बोली
और विष्णु भगवान तो कहा कि भाई मैं तो इनका आदि और अंत नहीं देख पाया हूं, आप देख लिए तो इसलिए आप क्या हो, श्रेष्ठ माने जाओगे। लेकिन उसी समय कपटी ब्रह्मा जी को दंडित करने के लिए ये जो स्तंभ था, अग्नि स्तंभ था, उस लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। ये शिवलिंग इस प्रकार उत्पन्न हुआ। अब परमेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु भगवान भी खड़े हो गए हैं और कांपते कांपते हाथों से भगवान का चरण पकड़कर स्वागत किया। कहा, हे करुणाकर, कामनाओं से उत्पन्न यह बहुत विचार हुआ लेकिन सफल नहीं हुआ महाराज। कामनाओं से उत्पन्न विचार बहुत हुआ महाराज, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि मैंने तो मान लिया था कि कहीं पर भी अग्नि स्तंभ का कोई आदि और अंत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी देख करके आए और ब्रह्मा जी ने एक साथ में प्रमाण भी लेकर के आए, केतकी का पुष्प। भगवान शंकर ने देखा कि ब्रह्मा जी के गर्व को मिटाना पड़ेगा। अब महाराज ब्रह्मा जी के गर्व को मिटाना पड़ेगा, और अभिमान महाराज कदाचित किसी का ठीक नहीं रहता है। ससर जाथ महादेव पुरुषम कच्चिदाद्भुतम भैरवाख्यम भ्रुवोर्मध्या ब्रह्मदर्प जिगांसया। और ब्रह्मा जी के इस गर्व को मिटाना भगवान शंकर के लिए बहुत आवश्यक था। महादेव जी शंकर भगवान ने अपनी भ्रकुटी के मध्य से एक भैरव नाम के अद्भुत पुरुष को उत्पन्न कर दिया। बोलो भैरवनाथ बाबा की। अपनी भ्रकुटी के बीच में से भैरवनाथ भगवान को प्रकट किया और भैरव रणभूमि में आए। भगवान शंकर को प्रणाम किया और पूछा कि हे भगवान, मुझे क्या करना है? कहा, जाओ इस ब्रह्मा का मान मर्दन कर दो। और भैरव जी ने एक हाथ से ब्रह्मा जी के बाल पकड़े और पकड़कर असत्य भाषण कौन सा मुख ने किया था? ब्रह्मा जी के 5 मुख थे ना, झूठ कौन सा बोला था? झूठ जो बोला उसके 5वें सिर को उन्होंने काट करके हाथ में तलवार भांजते हुए मारने के लिए तैयार हो गए। हे सनत कुमारों, आपके पिताजी अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ के समान कंपित होने लगे कि भगवान शंकर के एक दिव्य पुरुष ने, भगवान भैरव ने ब्रह्मा जी को क्या कर दिया? अस्त व्यस्त कर दिया और उन्हें मृत्यु दंड देने के लिए भी तैयार हो गए। विष्णु भगवान पास में खड़े थे, जान गए कि झूठ बोल रहे हैं, फिर भी हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया, शंकर जी को, और प्रणाम करके कहा कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, देखो आपने ही तो कृपा करी है, पंचानन स्वरूप आपने इनको दिया है। पंचानन यानी 5 मुखों वाले, एकानन चतुरानन पंचानन। आरती में आता है ना महाराज, तो पंचानन स्वरूप आपने ही प्रदान किया है, और आप अब इन्हें पंचानन से ये चतुरानन क्यों कर रहे हो? इसलिए आपके अनुग्रह करने योग्य, आप इनके अपराध को क्षमा कर देवे, आप इन पर प्रसन्न हो जावे महाराज। भगवान अच्युत के द्वारा, विष्णु भगवान के द्वारा जब इस प्रकार की प्रार्थना की गई, शिव जी प्रसन्न हो गए। देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुमने श्रेष्ठता पाने के चक्कर में तुमने सठेत्व को प्राप्त किया, तुमने असत्य का सहारा लिया, यह बिल्कुल गलत कर्म किया तुमने।
श्रेष्ठता पाने के लिए, शठत्व का नहीं, सदैव श्रेष्ठता पाने के लिए हमें सन्मार्ग का चयन करना होता है। और जो सन्मार्ग का चयन करता है, भगवान शंकर ने कहा कि मैं उस पर सदैव अपनी कृपा करता हूं। प्रेम से कहिए। हे शौनक ऋषियों, और ब्रह्मा जी को तो वरदान वापस दे दिया। एक बार तो क्या किया, एक सिर ब्रह्मा जी का कटा, और मारने के लिए भगवान भैरव जब तत्पर हुए तो भगवान भैरव को शंकर भगवान ने रोक भी दिया। उपरांत ब्रह्मा जी को साथ में जो केतकी ने झूठ बोला ना, उस केतकी को भी अब दंड दिया भगवान शंकर ने कि देख, अभी तक तो तू मेरे स्तंभ, अग्निस्तंभ लिंग पर गिर रहा था, लेकिन तूने ब्रह्मा जी का साथ दिया। आज के बाद में मेरे शिवलिंग पर कभी केतकी का पुष्प नहीं अर्पण किया जाएगा। ये केतकी का पुष्प अर्पण न करने के पीछे ये कारण था भगवान, केतकी का पुष्प अर्पण नहीं हुआ। हे ऋषियों, दोष को सह लेने वाले ईश्वर ने अर्थात भगवान विष्णु ने कहा कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने शंकर भगवान ने आपने ब्रह्मा जी को आपने क्षमा किया है, उसी प्रकार केतकी को भी क्षमा कर दो। तो क्या किया भगवान शंकर ने कि मेरे ऊपर आपका केतकी का पुष्प अर्पण नहीं होगा, बाकी अन्य देवताओं पर केतकी का पुष्प अर्पण किया जा सकेगा। महेश्वर का ब्रह्मा विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का उन्होंने महत्व बताया। विष्णु भगवान बोले, दीर्घ काल तक अविकृता स्वभाव से सुस्थित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं। अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुएं प्राकृत वस्तुएं कहलाती है। अविकृत भाव से सुस्थित रहने वाली तो पुरुष वस्तु कहलाती है, और अल्पकाल तक यदि कोई वस्तु रहती है तो वो प्राकृत वस्तु कहलाती है। इसलिए वस्तु के दो भेद भी हमें जानने जरूरी है। पहला भेद क्या नाम है, पुरुष वस्तु, और दूसरे वस्तु का नाम है प्राकृत वस्तु। प्राकृत वस्तु वो कहलाती है जो थोड़े समय तक हमारे पास में रहती है, और जो लंबे समय तक वस्तु हमारे पास में रहे उसे पुरुष वस्तु कहते हैं। और पुरुष वस्तु का सदैव ध्यान भी बहुत ज्यादा रखा जाता है। सोने के बने हमारे पास में आभूषण हो, वे हमारे पास में लंबे समय तक रहने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें पुरुष वस्तु कहा जाता है। और घर में अन्य कोई ऐसी वस्तु है जिसका रोज रोज हमारे काम नहीं आता है तो वो प्राकृत वस्तु कहा जाता है, उसका ध्यान कम रखा जाता है। अब यहाँ शिव पुराण में महाराज ये प्राकृत वस्तु और पुरुष वस्तु इनका आपस में क्या विचार हुआ। भगवान शंकर के पूजन में हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, ये सब ध्वजा, चवर, अन्यान्य दिव्य उपहार, ये सब महाराज क्या है, भगवान शंकर के लिए प्राकृत वस्तु है। और पुरुष वस्तु भगवान शंकर के लिए क्या है, भस्मी, विजया, विजया यानी बूंटी, और भस्म, ये भगवान शंकर के लिए पुरुष वस्तु कहलाई गई है। आज की यह तिथि महेश्वर का ब्रह्मा विष्णु और को अपना निष्कल और सकल स्वरूप बताना कि सकल स्वरूप क्या होता है और निष्कल स्वरूप क्या होता है। ज्योतिर्मय स्तंभ से जब मैं प्रकट हुआ था, भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि जब मैं ज्योतिर्मय स्वरूप में जब प्रकट हुआ था उस समय क्या था, मार्गशीर्ष महीना, आर्द्रा नक्षत्र, मार्गशीर्ष महीना, आर्द्रा नक्षत्र। और जो पुरुष मार्गशीर्ष महीने में आर्द्रा नक्षत्र होने पर भगवान शंकर और माता पार्वती का दर्शन करता है, या मेरी मूर्ति या शिवलिंग का जो दर्शन कर लेता है, वो मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय माना जाता है। प्रेम से बोले।
मिक्सर के महीने में आर्द्रा नक्षत्र जिस दिन हो और आर्द्रा नक्षत्र में यदि भगवान शंकर के शिवलिंग या मूर्ति का किसी का भी यदि दर्शन कर लिया जावे तो भगवान शंकर ने कहा स्वामी कार्तिकेय से भी अधिक मुझे वो प्रिय माना जाता है जो उस दिन मेरा दर्शन करता है। ये शुभ दिन दर्शन करने मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है। वाणी के द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान रणभूमि में शिवलिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया और उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन करने के लिए पूजन कर सके। यह अनादि अनंत ज्योति संपन्न में जैसा भी आपका समय काल परिस्थिति बने आप शिवलिंग को स्थापित करें और जैसा भी जितना भी आकार हो उस आकार में शंकर भगवान की प्रतिमूर्ति अवश्य स्थित रहती है। महाराज अब नंदिकेश्वर और बोले कि भगवान शंकर ने उसी समय कहा था कि मेरे दो रूप बताए गए हैं, पहला सकल और दूसरा निष्कल। और इस सकल और निष्कल की यदि बात करें ना तो दोनों का दोनों मैं ही हूं। भगवान शंकर ने क्या कहा कि सकल और निष्कल की यदि बात करें तो दोनों को दोनों स्वरूप जो है वो मेरे ही माने गए हैं। और इस सकल और निष्कल के अलावा यदि जो कुछ भी है तो वो सब कुछ अनिश्वर है और इनके अलावा कुछ है ही नहीं। यानी भगवान शंकर ने यह प्रतिपादित किया हम सब के लिए कि सकल और निष्कल स्वरूप जो आप देख रहे हैं वो सब मेरा ही स्वरूप है और मेरे अलावा इस संसार में जो कुछ भी है वो सब अनिश्वर है। भगवान शंकर की पूजा करना, महेश्वर भाव रखना, ये दोनों ही मेरे रूप माने गए हैं। अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो ईसत्व का आश्चर्यजनक अभिमान हुआ है ना, ये दूर करने के लिए मुझे इस रणभूमि में प्रकट होना पड़ा है। शंकर भगवान ने क्या कहा ब्रह्मा विष्णु को कि आपके मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि हम दोनों ईश्वर है और इस ईश्वर के भाव को समाप्त करने के लिए मैं रणभूमि में अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ हूं। महाराज असल में माना जाए तो आप मेरा आदि अंत देख करके बताओ। मेरा आदि और अंत देखना आपके लिए इतना सरल नहीं है और यदि जो देख करके आ सकता है तो फिर मैं मानूं कि यह ईश्वर मेरे अलावा यह और भी कोई ईश्वर माना जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि मैंने इस सृष्टि को चलाने के लिए आपको, भगवान ब्रह्मा को और विष्णु भगवान दोनों को नियुक्त किया है। क्यों? शक्ति को जब तक अलग अलग स्थानों पर बांट दिया नहीं जाएगा तब तक वो शक्ति अपना कार्य पूर्ण तरह से निष्पादित नहीं कर सकती। आप देखो, घर में ब्याह होता है, शादी होती है, तो क्या एक आदमी सारा काम कर लेता है क्या? थोड़ा काम उसको सौंप दिया जाता है, थोड़ा किसी और को सौंप दिया जाता है, थोड़ा किसी और को सौंप दिया जाता है। तो भगवान शंकर ने भी यही कहा कि जब तक शक्ति का विभाजन मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा ये संसार को चलाना हम सब के लिए मुश्किल होगा। और इस शक्ति को उत्पन्न करने के पीछे यही कारण है कि मैं अकेला संसार को चलाने के लिए न रहूं, आपको, ब्रह्मा जी को संसार को प्रकट करने के लिए, संसार की स्थिति बनाने के लिए, भगवान विष्णु को संसार का पालन पोषण करने के लिए, विष्णु भगवान को संसार का पालन पोषण करने के लिए, और मैं महेश्वर, मैं स्वयं इस संसार का संहार करने के लिए कि संसार में जो भी मेरे अलावा यदि कोई ऐसी अद्वैत शक्ति जो हमारे से ऊपर होने की नीति अपनाती है तो मैं उसे संसार से संहार कर देता हूं। अर्थात जिसने जन्म लिया है, जिसने संसार जीव ने जन्म लिया है, उस जीव का तो महाराज कल्याण निश्चित ही होना है। सृष्टि, स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन
प्रणव और पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु के द्वारा भगवान शिव की स्तुति और अब उनका अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने देखा कि भगवान शंकर ने जो हमें ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमारे लिए ईश्वरत्व भाव का है। वो ज्ञान इस संसार के लिए ऐसा नहीं है कि कोरी कल्पना है। संसार के लिए वो भाव जो भगवान शंकर बता करके गए हैं वो वास्तव में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश माना गया है कि ईश्वरत्व भाव यदि किसी का है तो केवल और केवल शंकर भगवान का ईश्वरत्व भाव माना जाएगा और किसी का ईश्वरत्व भाव नहीं माना जाएगा। हे शौनक ऋषियों, सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताना प्रारंभ किया। ब्रह्मा और अच्युत, ब्रह्मा और भगवान विष्णु, ये 5 मेरे जगत संबंधी जो कार्य है जिनको नित्य सिद्ध बताया जाता है। कैसे नित्य सिद्ध है महाराज? सबसे पहला सृष्टि, दूसरा स्थिति, तीसरा संहार, चौथा तिरोभाव और 5वां अनुग्रह। ये 5 ऐसे भाव है महाराज जो संसार में सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 भाव जिसने समझ लिए मानो वो शंकर भगवान की सेवा को समझ लेता है। 5 मेरे जगत संबंधी कार्य, इस संसार को पूरा करने के लिए 5 कार्य नित्य संबंधी किए जाने वाले हैं और इन 5 कार्यों को करने से ही नित्य सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। अब कैसे? कि संसार की रचना करना यह सृष्टि कहलाती है। संसार में रचना करना सृष्टि कहलाती है। संसार को पालन पोषण करना यह स्थिति कहलाती है। संसार में अन्य नकारात्मक शक्तियों का ह्रास करना, उन नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करना संहार कहलाता है। और ये प्राण ले रहे हो ना महाराज, कि थोड़ी सी गर्मी होते ही महाराज हमें क्या होने लग जाता है? पसीना आने लग जाए तो कोई बात नहीं, हमारा ध्यान भटक जाता है। आप भी इसी पंडाल में गर्मी में विराजे हो और भगवान शंकर ने यही कहा है कि प्राण का जब उत्क्रमण होना शुरू हो जाए ना उसे ही तिरोभाव कहा जाता है। चाहे कथा में महाराज लाइट है, चाहे लाइट चली गई है, हमारे प्राणों का और कथा का उत्क्रमण नहीं होना चाहिए। और जब उत्क्रमण हो जावे महाराज, उत्क्रमण हो जावे तो उसे ही तिरोभाव कहा जाता है। और ये मान लेवे महाराज की जो भी संसार में है वो सब भगवान शंकर की कृपा से ही है, तो इसे ही मेरा अनुग्रह कहा जाता है। प्रेम से बोलो। हे राजन, ये अनुग्रह भगवान का। आप जो पीछे बैठे हो वहां तक आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यही तो भगवान का अनुग्रह होना चाहिए कि आप इस अवस्था में बैठ करके भी भगवान के नाम को श्रवण करने की जो योग्यता रख रहे हो, इसे ही अनुग्रह कहा जाता है। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, एक बात हम सबके बीच में कई बार विचार करते हैं, बस बात ना करें आप लोग, आप हवा खाते रहे, कोई मना नहीं है आपको, बातचीत ना करें, क्योंकि आप लोगों की बातचीत से फिर मेरी आवाज जो है ना आप तक पूरी पहुंच नहीं पाएगी। कि भगवान परीक्षा लेवे, ये कितनी बार सोचते हम लोग, सोचते हैं ना कि भगवान परीक्षा लेते हैं।
अब यहां पर परीक्षा का समय वक्ता का भी है और श्रोता का भी है कि देखो महाराज आधे घंटे लाइट चली जाए तो फिर व्यास जी महाराज कैसे बोलेंगे? बोलेंगे कि चुप हो जाएंगे? हैं? बोलेंगे या चुप हो जाएंगे? यही तो क्या है भगवान का अनुग्रह है भगवान कि जैसी भी अवस्था है आप उस अवस्था में भी आपका आशीर्वाद हमारे माथे पर महाराज स्वीकार है। आप जिस अवस्था में भी हमें रखना चाहे हम उस अवस्था में रहने के लिए तैयार है प्रभु। बस आपका नित्य स्मरण करना नहीं छोड़ेंगे। आपकी सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, इन पांचों हम आपकी इस प्राकृत वस्तुओं को सदैव अपनाएंगे, सदैव मानेंगे और सदैव आपकी जय जयकार करते रहेंगे। शंकर भगवान की नित्य सिद्ध है महाराज, ये तो नित्य सिद्ध है। अब एक समय की बात बताऊं आपको मैं, प्राय ऐसा होता ही है कि आयोजन होता है तो लाइट चली जाने के कारण जनरेटर की व्यवस्था पहले ही कई बार कर ली जाती है। हमारा चूंकि महाराज ये सार्वजनिक कार्यक्रम है तो इसमें व्यवस्थाएं जितनी कम की जा सके ना उतना ही हम सब के लिए लाभान्वित करने वाला होता है। जनरेटर को महाराज वो आदमी चालू करने गया ना तो पौन घंटे तक उसे चालू नहीं कर पाया। ये भोलेनाथ की मर्जी यही थी कि पंखी हिलाते हिलाते इस शिव पुराण कथा सुननी है महाराज, हैं? जैसे भगवान की प्रभु के अनुग्रह होगा ना उसी अनुग्रह को स्वीकार करना, यही असल में हमारा शंकर भगवान का धर्म बताया गया है। और इसमें विचलित होने की आवश्यकता भी नहीं है। विचलित तो वो होता है जो भगवान के अनुग्रह को नहीं मानता है, जो भगवान के अनुग्रह को स्वीकार नहीं करता है। जिसने भगवान को स्वीकार कर लिया, भगवान के सिद्ध को स्वीकार कर लिया, भगवान की स्थिति को स्वीकार कर लिया, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे जो। क्या यही तो कहा है महाराज कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही जो। आपने जैसे हमें रखने के लिए स्वीकार किया है हम तो वैसे ही भगवान तैयार है। बस यहां पर यह बात समझने वाली है कि हमने जिस बात को स्वीकार कर लिया, जिसे समझ लिया, उससे हमें विपरीत नहीं जाना चाहिए कभी। आज हमने इस बात को मान लिया कि भगवान जैसी कृपा होती है उसी कृपा को हम स्वीकार करेंगे, तब असल में भगवान की भगवत धर्म सेवा वो स्वीकार की जाएगी। महाराज प्रेम से बोल दो। अब पूर्व काल की बात है, भगवान के स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया और भगवान के मुखारविंद से सबसे पहले आओ क्या निकला? पहले क्या निकला? आओ क्या निकला? पहले सब जने बोल के बताओ। अनुग्रह क्या केवल एक जने पर है क्या? यह अनुग्रह तो आप सब लोगों पर है ना भगवान का, तो आपको बोलने में शंका नहीं होनी चाहिए। क्या बोलोगे? जोर से बोल के बताओ जरा, इधर से आवाज नहीं आ रही है। क्या बोलोगे? आओ। देखिए आओ शब्द जो है इसमें तीन है, अ, छोटा ऊ और आधा म। अब आधा म कैसे होता है? म के नीचे हलंत, म के नीचे हलंत लग जाए तो वो शब्द आधा हो जाता है। ये ओमकार जो निकला महाराज भगवान शंकर के मुखारविंद से पहले निकला। और कोई शब्द हमें आता है कि नहीं आता है, और कोई शब्द, और कोई व्यंजन, और कोई वर्ण हमें याद है कि नहीं याद है? लेकिन जो ये औम शब्द है, इस औम शब्द की परिभाषा को याद रखना, ये जीव मात्र के लिए श्रेष्ठ माना गया है। आप अन्य किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, अनेक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं भले आप, लेकिन आप औम शब्द का उच्चारण करना ना भूलें, औम शब्द का प्रयोग करना ना भूलें। हाँ,
कहीं कहीं ऐसे मंत्र भी होते हैं जिन मंत्रों में ओम का प्रयोग नहीं किया जाता है, ओम का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जहां पर ओम का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता कि गृहस्थी जो होता है वो अपनी माला में जैसे ओम नमः शिवाय, गृहस्थी जो होवे ना और ओम नमः शिवाय की माला फेरे तो पहले मंत्र में ओम नमः शिवाय लगाए, बाकी के 107 में नमः शिवाय करे। गृहस्थी को ज्यादा ओम लगाने का अधिकार नहीं है, सन्यासियों को अधिकार माना जाता है अधिक ओम लगाने का। अब ये ओमकार क्या है? ये ओमकार महाराज भगवान शंकर के स्वरूप का बोध कराने वाला है। ये ओमकार क्या है? भगवान शंकर के स्वरूप का बोध कराने वाला। और भगवान शंकर का स्वरूप ओंकार वाचक है और जो कहने वाला है वो वाच्य है। ओंकार वाचक है महाराज और जो कहने वाला है वो वाच्य कहलाता है। जिसने कहा वो वाच्य कहलाया। शंकर जी ने कहा कि यह मंत्र मेरा प्रतिदिन स्मरण करने से सदैव मेरा स्मरण होता रहेगा उसे। और अब देखिए सुनिए, पंचाक्षर मंत्र है ना महाराज। क्या है पंचाक्षर मंत्र? नमः शिवाय। क्या है? नमः शिवाय। अब देखो इस बात से तो मालूम चल रहा है मैं अकेला बोल रहा हूं और आप इतने दिनों फिर भी आपकी आवाज नहीं है। नमः शिवाय। अभी भी सब जने नहीं बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखो श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, भाव हमारा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। एक बार शुद्ध मन से शुद्ध भाव से और भगवान के चरणों में समर्पित होकर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र है और 5 बार हमने बोल लिया इसको। लेकिन न म श व य ये कैसे उत्पन्न हुए? ओमकार तो भगवान ने बताया कि भगवान शंकर के मुखारविंद से उत्पन्न हुआ है। और ये न म श व य ये कैसे उत्पन्न हुए महाराज? सबसे पहले शंकर भगवान के उत्तर की तरफ जो मुख है महाराज, शंकर भगवान का उत्तर की तरफ, ये उत्तर दिशा है, उत्तर की तरफ जो मुख है उस मुख से महाराज अकार क्या निकला? अकार। अब दूसरा पश्चिम, ये भगवान शंकर की पश्चिम मुख है और पश्चिम मुख से उकार। क्या निकला? उकार। क्या निकला? उकार। और दक्षिण से, ये भगवान शंकर का दक्षिण मुख दिशा वाला है, यहां से मकार। मकार। तो उत्तर से अकार, पश्चिम से उकार और दक्षिण से मकार। तो अ उ म ओम।
आप देखिए, आओ, इधर से आएगा शुरू होकर के, आओ, अकार, उकार, मकार, तो ये आऊम बना। और उसके उपरांत 5 प्रकार के अवयव उत्पन्न हुए, 5 प्रकार के अवयव उत्पन्न हुए। और उन 5 अवयव में न, म, श, व, य। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, हर हर। कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सूत जी महाराज ने मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन किया। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव, गायत्री जप, दान, न्यायत धनोपार्जन, अग्निहोत्र आदि सारी विधियां सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को बताई। ए शौनक ऋषि, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, इन सब का वर्णन भी करके सुनाया। देश, काल, पात्र, दान आदि का विचार भी करवाया कि दान महाराज किसको देना चाहिए। दान हमेशा सुयोग्य और सुपात्र को दान प्रदान करना चाहिए। यदि पात्र नहीं है तो उसे दान प्रदान नहीं करना चाहिए। हमने गौ दान कर दिया और गौ दान करके यदि को लेने वाला है उसने गौ माता की अच्छी तरह से पूजा अर्चना, सेवा अर्चना नहीं करी तो देने वाले को भी पाप लगता है और लेने वाले को भी पाप लगता है। ये दोनों का ही अपराध कहा जाता है महाराज। तो देश, काल, दान आदि का विचार करके ही हमें दान आदि का वर्णन, श्रवण और दान आदि का हमें चिंतन करना चाहिए। मृतिका आदि से निर्मित
देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि षोडशोपचार विधि से स्नान करवाना चाहिए, षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करना चाहिए, राजोपचार विधि से भगवान की नवीन मूर्तियों का प्रतिष्ठा करनी चाहिए, और जिस प्रकार कर्म कांड में प्रयुक्त होने वाले स्नान आदि से उन्हें वास आदि से पूर्ण किया जाता है, वो वास आदि भी करवाना चाहिए नवीन मूर्तियों को। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप और कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करने का कालातीत पंचावरण विशिष्ट, ये सब का सब वर्णन करके सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को सुनाया। इस शिव और गुरु, इन शब्दों की जो उत्पत्ति है, इन सब उत्पत्ति को विघ्न शांति के लिए उपाय और शिव धर्म का निरूपण समझने के लिए हमें शिव धर्म को स्वीकार करना, शंकर भगवान के धर्म को निरूपण करना है तो भगवान शंकर की उन समस्त लीलाओं का गुणगान करना, भगवान शंकर की समस्त लीलाओं को गुणगान का वर्णन हमें श्रवण करना, असल में वो ही शिव धर्म का निरूपण माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य और कामना भेद से पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विधान, ये सब वर्णन भी श्री सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को किया। पूर्व समय की बात है, सतयुग में कैसे लिंग की पूजा की जाती थी, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में कौन कौन से लिंग की पूजा करने से अधिक फल प्राप्त होता है। सतयुग में मणिलिंग हुआ करता था, सतयुग में मणिलिंग यानी मणि से बना हुआ लिंग, उस मणिलिंग की पूजा की जाती थी। और त्रेता में स्वर्ण यानी सोने के लिंग की पूजा की जाती थी। द्वापर में पारद शिवलिंग, द्वापर में पारद शिवलिंग की पूजा की जाती है। पारद शिवलिंग की पूजा करने से अधिक फल प्राप्त होता था। तो शौनक ऋषियों ने पूछा महाराज कि फिर कलयुग में कौन से शिवलिंग की पूजा करें, कि कलयुग में महाराज पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना सबसे श्रेष्ठ अधिक माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और बिल्व पत्रों से 11 वर्षों तक जो त्रिकाल भगवान शंकर की पूजा करता है, उसका पुण्य फल क्या कहलाता है कि रुद्र लोक में महाराज वो प्रतिष्ठित हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। बिल्व पत्र के लिए रोज बोलता हूं आपको कि बिल्व पत्र लेकर के आओ और बिल्व पत्र वापस अपने घर तक ले जाओ। क्या बताया कि भगवान शंकर पर जो बिल्व पत्र अर्पित करता है, शिवलोक में महाराज प्रतिष्ठित होता है, हमेशा वो रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। सूत जी महाराज जैसे बता रहे थे, उसी प्रकार से शौनक ऋषियों ने भी यह बात पूछी कि महाराज ये कामना हुए मन में कोई, तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करे। अब देखो महाराज, कामना जो होती है ना, वो कभी कम नहीं होती है। वो क्या होती है, धीरे धीरे कैसे होती है, बढ़ती जाती है ना कामना। अब जैसे महाराज विवाह हो गया है तो संतान की कामना है, संतान हो जावे तो उसके विवाह की कामना, उस संतान का विवाह हो जावे तो संतान के संतान होने की कामना है। कामना जो होती है वो धीरे धीरे
प्रायः बढ़ती जाती है। अब कैसी कैसी कामना के लिए कौन कौन से शिवलिंग का पूजन, कितने शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, ये सब सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को बताया। विद्यार्थे पुरुषः प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवम् पूजये शिवलिंगम हे निश्चया तत्फल प्रदम। हे शौनक ऋषियों, सूत जी महाराज तो शौनक ऋषियों को बता रहे हैं, और आप लोग भी बड़ा ध्यान से सुने कि जो कामना आपकी आवे उस कामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। विद्या की प्राप्ति करना हो, बालक हो ना छोटा महाराज, विद्या अध्ययन काल में हो, पढ़ाई करने वाला हो, विद्या की प्राप्ति करने वाले को भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। विद्या अध्ययन करने के लिए, विद्या की प्राप्ति कराने के लिए, विद्या को सफल प्राप्त होने के लिए 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे, विद्या की बहुल प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की। धन चाहने वाला हो है, अब किसको नहीं चाहिए महाराज धन? सबको चाहिए। और कम आवे तो महाराज ज्यादा की लालसा करते हैं, और ज्यादा आवे तो और अधिक ज्यादा की लालसा करते हैं। धन की लालसा करने वाले को 500 शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। कैसे शिवलिंग? पार्थिव, मिट्टी से बनते हैं ना पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग की पूजन धन चाहने वाले को 500। अब किसी के महाराज पुत्र नहीं हो रहा है, बेटी हो रही है, पुत्र की लालसा है, पुत्र की लालसा वाले को 1500 1500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। निश्चय ही शिव पुराण के अनुसार उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए। अब मोक्ष की कामना चाहिए कि महाराज अब मोक्ष की कामना चाहिए, तो मोक्ष को चाहने वाले को 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए जो मोक्ष का अनुगामी बनना चाहता हो। और कि महाराज कई वर्ष हो गए, अभी तक जमीन भी मेरे पास में नहीं है। जो भूमि की अभिलाषा करता है 1000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे कि महाराज पास में रुपया पैसा बहुत है, 4 धाम की यात्रा नहीं कर पा रहे, तीर्थ आदि क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे, तो क्या करें? ऐसे लोग, ऐसे भक्त 2000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। तीर्थाटन जाने वालों की इच्छा, तीर्थ की इच्छा पूरी हो जाती है। होता है ना, कई बार रुपए पैसे हमारे पास सब होते हैं, तीर्थ में जाने का टिकट भी बुक हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा कारण बन जाता है जिससे हम जा नहीं पाते। 2000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन कर लेवे, तीर्थाटन जाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले 3000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करें। अभी 4 कर्मों में 500 से लेकर 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन का विधान बताया गया है। और अब देखिए, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, हमारे घर का कोई सदस्य जेल में कारागृह में बंद है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहे हैं, मुकदमा चल रहा है और न्यायपूर्ण हमारे तरीके से नहीं हो रहा है, हमारे पक्ष में न्याय नहीं आया है,
तो ऐसी स्थिति में क्या करे? 1500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करे, 1500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करे। कारागार से, कोर्ट कचहरी के मामलों से आदमी मुक्त हो जाएगा और न्यायपूर्ण फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। चोर आदि का संकट न रहे घर में, चोर आदि का संकट न रहे, इससे बचने के लिए 200 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करें। भूत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचनी, भूत, प्रेत, पिशाच, इनके भय लगता हो तो 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, इनका भय समाप्त हो जाता है। दरिद्रता से महाराज छुटकारा पाना हो तो 5000, और अन्य कोई भी कामना महाराज शेष रह गई हो, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करना है तो 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करें। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन करना हमारे पापों को नाश करने वाला होता है। एक पार्थिव का नित्य पूजन करना हमारे पापों का नाश करना होता है। 2 शिवलिंगों का पूजन करना अर्थ की सिद्धि प्रदान करता है। धन चाहने वाला होता है ना, 2 शिवलिंग का रोज अपने घर में नित्य पूजा करे, पार्थिव शिवलिंग को बनाए और उनकी पूजा करे, धन की कभी कमी नहीं रहेगी महाराज। 3 शिवलिंग का पूजन करे तो समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाला होता है, समस्त कामनाओं की सिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है। पूर्व में बताई गई संख्याएं ये सब कुछ फलदायिनी कहलाती है। और पुत्रहीन हो महाराज और पुत्र ही चाहिए तो शिव पुराण में एक और बताया गया है कि 55,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन निर्माण राजोपचार तरीके से करे, निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति ही होगी। प्रेम से बोलिए हर 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 हर